अमितोष जी भाई, धर्म के नाम पर घोटाला हो रहा है। जी, सबसे पहली बात मैं ट्वीट से चालू करूंगा, फिर लैंडस्केप के भी आऊंगा। जो अखिलेश यादव का ट्वीट है उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको नोट करना चाहिए। पहला, मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। उन्होंने ये एविडेंटली प्रूफ दे दिया कि रकम पाई गई है गायब। दूसरा, ये शर्मनाक स्थिति है इंक्लूसिव घोटाला। और तीसरा, भारत के न्यायालय से सुओ मोटो कॉग्निजेंस की बात करके, मतलब एक आप तरफ बोलते हैं कि एविडेंटरी वैल्यू है, प्रूफ है, लेकिन सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया तो हम उसके बाद ही इन्हीं के पार्टी के अपने आप को सिर दिखाने वाले पवन पांडे ओपन बात करते हैं राम मंदिर में भी डकैती होता है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं ऐसा पैन कार्ड नंबर हमारे पास सूत्र से खबर आई है, ऐसे कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। सड़कों पे चल रही खबर है जिसको हमने एविडेंटली प्रूफ मान के कंक्लूसिव स्टडी कर दी और राम मंदिर का घोटाला पा लिया। बाद में उस पे स्टेटमेंट आता है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, ट्रस्ट ऑडिट की तरफ से आता है, एलिगेशन लगा रहे उनके पास है। अगर कहीं पे भी त्रुटि होती है तो हम ओपन टू प्रोब है, आप उसको प्रूव करिए। गवर्नमेंट को भी उन्होंने ओपन बात कही है। लेकिन एक 3 टियर सिस्टम होता है जिनको इनको अक्कल नहीं है। 3 टियर सिस्टम के अंदर में पैन कार्ड नंबर लिए जाते हैं, अलॉट किया जाता है और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के अंदर में टीसीएस की जानकारी के नेतृत्व के अंदर में देखते हुए बैंक एम्प्लॉइज के द्वारा सिक्योर्ड लॉकर के अंदर में अगले दिन बैंक के अंदर में वो पैसा डिपॉजिट कर दिया जाता है। पिनाक जी, मैं लैंडस्केप पे आ जाता हूँ। सबसे पहले तो 2 ओनर थे, कुसुम पाठक और राम मोहन तिवारी, दोनों के स्टेटमेंट से जहाँ पे कह दिया गया था वॉलंटरली दिया गया है। इन्होंने तब भी कहा था हम कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, ये कोर्ट नहीं गए। इन्हीं के समय प्रेस नोट दिया गया था राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा, वही एक्सप्लेनेशन दी गई थी और ये चुनौती दी गई थी कि अगर आपको लगता है तो जाइए कोर्ट। नहीं गए। इन्हीं के पार्टी आप जाएंगे कोर्ट? क्लेम कर रहे वो जाएंगे ना कोर्ट, जो क्लेम कर रहे वो जाएंगे। हमने हमारा स्टेटमेंट दिया है, वहाँ पे जनता का हमारे पे विश्वास है, हम ट्रांसपेरेंसी से जाते हैं। एक टर्म होती है अंग्रेजी में इप्सी डिक्सिटिज्म, ये उसी के शिकार है। उस टर्म का मतलब होता है जब किसी भी बात को अपनी हैबिट में बोलना बिना किसी तथ्यों के। आज इन्हें सुओ मोटो कॉग्निजेंस न्यायालय का चाहिए, लेकिन एसआईआर के विरुद्ध ये चले गए, एनआरसी के विरुद्ध ये चले गए, सीए के विरुद्ध ये चले गए, वक्फ के विरुद्ध ये चले गए। जिनको राम जी के जन्म पे ही साक्ष्य चाहिए था तो अब उनको साक्ष्य मांगना चाहिए था। आज ही राम के जन्म के ऊपर के बाद आगे बढ़कर ये साक्ष्य मांग रहे हैं। मुझे लगता है इनको साक्ष्य अपने आप से मांगने चाहिए कि एक ह्यूमर, एक हियर्स की एविडेंस, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने एलिगेशन लगाया, ठीक है, लगा दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डिफेमेशन भी तो दाखिल होता है सर। आ गया, अब आप चले जाइए। डिफेमेशन भी तो दाखिल होता है जी, डिफेमेशन भी तो दाखिल होता है ना, ऐसे थोड़ी होगा। अगर ट्रस्ट को लगता है राम मंदिर को लगता है तो आगे न्यायपालिका के सब रास्ते खुले हैं, हम करेंगे उसमें क्या।